गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च का इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग देखते जाना वीडियो में। अगर नोट बनाने का मन करे तो बना लेना, अगर आपको लगे कि याद है तो मैं देखो इसमें उतना तो नहीं करवाऊँगा, बट जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का वीडियो रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो पहला जो करंट अफेयर है आपका, राजनाथ सिंह टू इनोग्रेट डेफ कनेक्ट 2024 टू इंकरेज इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन। ठीक है, सबसे पहली बात है कि राजनाथ सिंह जी ने क्या इनोग्रेट किया, मतलब ओपन किया है, मतलब उद्घाटन किया है डेफ कनेक्ट 2024 टू इंकरेज इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशन को। ठीक है, ये हुआ कहाँ? हेल्ड न्यू दिल्ली में हुआ है। इसी मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह जी ने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? अदिति स्कीम। ये स्कीम याद रखिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अदिति स्कीम का, अब अदिति का फुल फॉर्म भी होगा एसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडीएक्स। ठीक है, और क्या ड्यूरेशन इसका? 2023-24 टू 2025 टू 2026। ड्यूरेशन 2023-24 टू 2025-26। बजट कितना है अदिति स्कीम का? 750 करोड़। ग्रांट इन एड मतलब फ्री में ये सहायता किया जाएगा अप टू 25 करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक न्यूज कवर हो चुका। चलिए दूसरे न्यूज पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये तो मार्च की करंट अफेयर। इन्फीबियम एवेन्यू रिसीव्ड ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलता है, बट हम इंपॉर्टेंट क्या है ये टॉपिक, ये पेमेंट एग्रीगेटर। इसी इन्फीबियम के एवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? सीसी एवेन्यू के नाम से जाना था। बट ये लाइसेंस किस सेक्शन के द्वारा मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इशू बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। याद रखिएगा, सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पे है कोमोरोस एंड तिमोर लेस्टे बिकम्स न्यू मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट MC3, मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अबू धाबी। मतलब कहाँ हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? 13 इन अबू धाबी में, वहीं पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो रहा था। तो वहाँ पे कैमरोस एंड तिमोर लेस्टे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया है। तो कितना मेंबर हो गया? टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 166 हो गया। पहले 164 था, तब ये दोनों ऐड हुआ है तो 166 हो गया। स्टैब्लिश 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा। डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी आइवाला। 1995 से पहले इसका नाम था गेट। ठीक है, 1995 से पहले इसका नाम गेट था। ये याद कर लीजिएगा, कैमोरोस एंड तिमोर लेस्टे को ऐड किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, पहले वो करेंगे, उसके बाद ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। स्वीडन ऑफिशियली बिकेम्स 32nd मेंबर ऑफ नाटो। और ये नाटो का हेडक्वार्टर का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 में। हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये याद ध्यान रखिएगा, नाटो का। और स्वीडन ऑफिशियली बिकम्स 32nd मेंबर हो चुका है। तो नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं? 32। और 31st मेंबर कौन था? फिनलैंड था, जो 4 अप्रैल 2023 को बना था। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो आपको याद है कि पूछा गया था आपको NSL असिस्टेंट में भी। अब बताता हूँ क्या पूछा गया था। तो सुधा मूर्ति जी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। अब सुधा मूर्ति जी क्या है? ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है। सी इस्टेब्लिश्ड मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इनका मतलब वो दिखा रहा है, मतलब ये कि क्या क्या चीज़ किए हैं। ठीक है, पद्मश्री इसको कब मिले हैं? 2006 को, ये याद रखिएगा। पद्मश्री 2006 को मिला है। पद्म भूषण 2023 को मिला है। अब ये क्या 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 वर्क किया? लिटरेरी वर्क्स हैं इसके। डॉलर बहू नॉवेल है। रूना स्टोरी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आपसे पूछा गया था NSL असिस्टेंट में कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल वर्क। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 मेंबर्स को चुना जाता है फॉर राज्यसभा के लिए।
ठीक है, यही चीज पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। अब उसी 12 मेंबर में से एक मेंबर है सुधा मूर्ति जी। ओके, तो ये चीज है। अब आइए एक बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक लॉन्चेज अ न्यू लोन स्कीम जिसका नाम है विकास स्फूर्ति। अब मिनिमम लोन अवेल कितना है 50,000, अब मैक्सिमम लोन अवेल है 2 लाख रुपए। बट द कस्टमर सेल ओपन अ डेली डिपॉजिट पिग्मे अकाउंट। अब ये याद रखिएगा, बट द कस्टमर सेल ओपन अ डेली डिपॉजिट पिग्मे अकाउंट। पिग्मे मतलब छोटा छोटा अमाउंट आपको जमा करना रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब आइए मिस वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। 71 मिस वर्ल्ड 2024 का हुआ था, सबसे यहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है, यह याद रखिए। 71 मिस वर्ल्ड 2024 अब कौन जीता है? क्रिस्टेनिया पिसजकोवा जीता है, फ्रॉम चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं और हेल्ड एट मुंबई में हुआ था। सेकंड यस्मीना जेटियोम लेबनान से बिलोंग करती है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर क्रिस्टेना पिसजकोवा जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। सेकंड पोजीशन पर आई थी यस्मीना जेटियोम लेबनान से। और 2022 का विनर, आपको 2022 का विनर भी ध्यान रखना है, कैरोलिना बिलास्कोवा पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 किसको मिला है? नीता अंबानी जी को मिला है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 नीता अंबानी जी को। इंडिया लास्ट विनर 2017 था, मतलब इंडिया का जो विनर थी वो 2017 में मिला था, लास्ट मानुषी चिल्लर। टोटल इंडियन को कितने इंडियन को मिल चुका है? 6 इंडियन को मिस वर्ल्ड अवार्ड मिल चुका है। ये ओके, ये याद रखिएगा। जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं, ठीक है। अब एक ऐप एंड पोर्टल है, उसके बारे में बात करते हैं। यूजीसी इंट्रोड्यूसेस सेरनी, सी सेरनी है, मतलब आप इसको सेरनी पढ़िएगा, SHECRNI, हेल्पिंग फीमेल साइंटिस्ट एंड फैकल्टी कट। अब इस सेरनी का फुल फॉर्म भी है सी रिसर्च नेटवर्क्स इन इंडिया। ओके, द सेरनी डेटाबेस करंटली होस्ट प्रोफाइल्स ऑफ 81,818 वोमेन फैकल्टी मेंबर्स। कब यूजीसी स्टैब्लिश्ड हुआ? 28 दिसंबर 1956, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार, ममीडाला जगदीश कुमार। इसको शॉर्ट फॉर्म में एम जगदीश कुमार पढ़ सकते हैं या फुल फॉर्म के लिए ममीडाला जगदीश कुमार भी पढ़ सकते हैं। ओके, ये अवार्ड 100% आना है। देखो मार्च की इवेंट है, ये आना है, पीछे से ये पूछ के गेम खेल जाता है। अब इस न्यूज़ में देखो, मैं देखो नोट्स जब भी बनाया हूँ ना पूरा डिटेल्स में बनाया हूँ। इंडियन राइटर है अमिताभ घोष अवार्डेड द नीदरलैंड्स एरेस्मस प्राइज 2024। मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड का एरेस्मस प्राइज किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में डाल दे कि नीदरलैंड्स एरेस्मस प्राइज मिला है अमिताभ घोष जी को, तो इसको पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? तो पद्मश्री 2007 में मिला है। अब ये जो एरेस्मस प्राइज मिला है क्यों मिला है? इमेजिंग द अनथिंकेबल के लिए, इमेजिंग द अनथिंकेबल के लिए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बी ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड 2018। अब इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बी ऑनर्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 2018 में, और पद्मश्री 2007 में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट है पहले वो कर लेते हैं। अब ये देखिए एक अवार्ड ये भी है, बढ़िया अवार्ड है, चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 आउटस्टैंडिंग वोमेन मीडिया पर्सन को मिला है। चमेली देवी जैन अवार्ड इस बार 2 आदमी को मिला है, जिसमें दोनों वोमेन्स थी, ग्रीष्मा कुत्थर एंड रितिका चोपड़ा। ये बोथ वर्किंग इन इंडिया एक्सप्रेस। कब से ये चमेली देवी जैन अवार्ड स्टार्ट हुआ है? 1982। लास्ट 2003 का अवार्ड कौन था? धानिया राजेंद्रन, द न्यूज मिनट की ये एंकर थी। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, ये हो गया। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रभा वर्मा जी बैग्स 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड, ठीक है। प्रभा वर्मा जी बैग्स 33rd सरस्वती सम्मान कौन सा एडिशन था? 33rd था। किसको मिला? प्रभा वर्मा जी। अब प्रभा वर्मा जी कौन थी? नोटेड मलयालम एंड पोएट ऑथर थी। हिज नोवेल रौद्र सत्विकम 2022 का था ये नोवेल इनका, रौद्र सत्विकम। 32nd सरस्वती सम्मान किसको मिला? शिवशंकरी जी को, तमिल राइटर थे, फॉर सूर्या वंशम को।
कब से स्टार्ट हुआ, अब इसके बारे में सरस्वती सम्मान के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1991 में गिवन में के बिरला फाउंडेशन। प्राइज क्या है, ए प्लेग अ सिटीजन, कैश प्राइज 15 लाख। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, गूगली खेल जाता है। कैश प्राइज 15 लाख, अ प्लेग अ सिटीजन, गिवन फॉर 22 लैंग्वेज इन शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मेरे को था हरिवंश राय बच्चन जी, हिंदी के लिए मिला था इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चलिए इंडेक्स लास्ट में आपको करवा देते हैं। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टोटल 143 कंट्रीज पे होता है, पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का डेटा हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब पैरामीटर्स है, लाइफ सेटिस्फेक्शन, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरसिटी, करप्शन। अब फर्स्ट पे कौन आया था, फिनलैंड था। इंडिया 126 पे है, और फिनलैंड जो ये फर्स्ट पे आया था लगातार 7 साल से बना हुआ है, कंसेक्यूटिव ईयर बना हुआ है, ठीक है। सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे स्वीडन, फिफ्थ पे इजराइल है। इजराइल, वाह, पीस इंडेक्स में सरप्राइज नहीं है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इजराइल जो अभी युद्ध हो रहा है आपको पता है ना। और देखिए एशिया की बात करते हैं। अब देखिए एशिया में इंडिया 126 है, बट टॉप कौन किया है एशिया में, चाइना 60 रैंक है, 93 पे नेपाल है, 108 पे पाकिस्तान है। अब हमसे भी अच्छा पाकिस्तान है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं रिपोर्ट का खेला। मतलब हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 भारत का है, बट पाकिस्तान 108 है। ये सोचने वाली थिंकिंग है। 118 म्यांमार है, 128 श्रीलंका है, 129 बांग्लादेश है। 3 नंबर ज़्यादा था, अभी तो बांग्लादेश का हाल बुरा है। और 20वें नंबर पर यूके है, 23वें नंबर पर यूएस है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूएस के अंदर ही वर्क करता है, ये यूएसए का है अपना बॉडी। तो 23 नंबर पर यूएसए, 20 नंबर पर यूके, लास्ट अफगानिस्तान है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे। अब इसके आगे जो भी मार्च के और इम्पोर्टेंट होंगे उसको लेकर आऊँगा। 3 से 4 वीडियो आएंगे, 4 वीडियो मिनिमम टू मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, बट 4 ही रखूँगा। बट उसमें से आपको निकाल के जो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो इससे क्या होगा आपके लिए ईजी होगा। आरआरबी पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, आरआरबी असिस्टेंट के लिए, जो भी मेंस दोगे उसमें करंट अफेयर आपको बेटर हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, और प्यार दिखाइए अपना, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।